एक लिंग गिरिराज धर ऋषभ देव भुज चार, सुमिर सदा स्नेह सु चार धाम मेवाड़। मेदपाठ महर्षि चतुर सिंह जी बावजी। मेवाड़ को गौरवान्वित करते इन पंक्तियों के साथ आज हम आपको shiningrajasthan.com चैनल के माध्यम से मेवाड़ इतिहास के प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के सबसे स्वर्णिम व गौरवमय पृष्ठ, अद्भुत, अद्वितीय, रोमांचित करने वाला दिवेर युद्ध, यूं कहें पौरुष के हस्ताक्षर, भक्ति, शक्ति और शौर्य की धरा का बखान कर इस राणा की पद्दूली को नतमस्तक हम इतिहास के सुनहरे पन्नों के हस्ताक्षर को स्मरण कर माघ मास के महाकुंभ के कल्पार्थियों सा लाभ लेते हम दिवेर की तरफ रुख करते हैं। अल्पास पर्वतमाला की भांति अरावली पर्वतमाला की कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी चमत्कारिक विजय या उससे भी अधिक कीर्ति युक्त पराजय जैसे किसी कृत्य से पवित्र हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली है तो दिवेर मैदान उसका मैराथन है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड की उक्त पंक्तियां मेवाड़ के गौरवमय इतिहास में हल्दी घाटी व दिवेर के महत्व को रेखांकित करती है। हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ का एक अप्रीतम बलिदानी युद्ध है, वहीं दिवेर का युद्ध विजय का युद्ध है, जहां प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में बहे राजपूती रक्त का बदला चुकाया एवं बलिदान, शौर्य व शत्रु के प्रति उदारता के उच्चतम मूल्य स्थापित किए। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मेवाड़ काफी हद तक मुगलों के कब्जों में चला गया, तब अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने सभी जगह सैन्य व्यवस्था स्थापित कर दी और यहाँ की कुंभलगढ़ पर भी मुगलों का कब्जा हो गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद लगातार 7 वर्षों तक प्रताप ने छोटे बड़े छापेमार हमले किए, लेकिन कोई निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। निराशा व संकट के दौर में ईडर राज्य के चूलिया ग्राम में भामाशाह व उनके बड़े भाई ताराशाह द्वारा 25 लाख रुपया व 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, जो उन्हें मालवा चढ़ाई से दंड स्वरूप प्राप्त हुई थी, लाकर महाराणा को भेंट की। इस भेंट ने प्रताप व मेवाड़ के लिए नए उत्साह के संचरण का कार्य प्रारंभ किया। कर्नल टॉड के अनुसार यह धन प्रताप के लिए 25,000 सैनिकों की 12 वर्षों तक की व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त था। भामाशाह के इस धन समर्पण एवं प्रताप के दृढ़ निश्चय ने मेवाड़ मुक्ति के द्वार खोल दिए। प्रताप पूर्ण मनोयोग से सैन्य तैयारियों में जुट गए। इसी बीच प्रताप का उस समय के सिद्ध योगी रूपनाथ जी से मिलना हुआ, जिन्होंने प्रताप को युद्ध के लिए दिवेर को सही स्थान बताते हुए विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रताप ने सन 1583 विजयदशमी शस्त्र पूजन के बाद अरावली पर्वतमालाओं की दिवेर घाटी के पूर्वी सिरे पर स्थित दिवेर पर जहां मुगल सैन्य पड़ाव डाला था, उस पर हमला बोला। कुंभलगढ़ से 30 मील उत्तर पूर्व में दिवेर वर्तमान में राजसमंद जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर ब्यावर अजमेर की ओर स्थित है। मेवाड़ के उत्तरी छोर का दिवेर नाका अन्य नाकाओं से सामरिक एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं के बीच हरी भरी वादियों के आंचल में ये जो दिवेर की प्राकृतिक संपदा है, जिसे कायनात ने बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है और यूं भौगोलिक स्थिति के कारण यह विलक्षण लिए हुए है। इसकी स्थिति मदारिया व कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणियों के बीच है। हल्दी घाटी युद्ध के उपरांत जब अकबर ने कुंभलगढ़, मदारिया, कौशीथल आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया एवं संपूर्ण मेवाड़ को 36 थानों व 84 मुगल चौकियों से विद्ध कर लिया, तो उन सबसे संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक सुदृढ़ रक्षा स्थल के रूप में किया गया।
यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का दल रखा गया। दूसरी ओर चौकियों के लिए भी रसद व सैनिक भिजवाने का ये सुगम रास्ता था। कुंभलगढ़ की रक्षा व्यवस्था के लिए जो प्रबंध शाहबाज खान ने किए, उनमें दिवेर का थाना सबसे सुदृढ़ और महत्वपूर्ण था। ये थाना दिवेर के उत्तरी छोर पर स्थित एक उत्तुंग शिखर पर स्थापित था। इस थाने की विशालता एवं महत्व का पता इसी बात से चलता है कि इसका थानापति अकबर का चाचा सुल्तान खान था। दिवेर की सामग्री स्थिति का आंकलन कर प्रताप ने शाहबाज खान द्वारा हस्तगत मेवाड़ की मुक्ति का अभियान यहीं से प्रारंभ किया था। जैसा कि पूर्व में भी उल्लेखित किया जा चुका है कि दिवेर का युद्ध संवतः 1640 तदनुसार 1583 वर्षा ऋतु उपरांत विजयदशमी को हुआ। यह संग्राम दिवेर के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में प्रताप ने अपने बड़े सुपुत्र कुंवर अमर सिंह व प्रधान भामाशाह, ताराशाह, चुंडावतों, शक्तावतों, सोलंकियों, पड़िहारों, रावत जाति के राजपूतों, बल्ला राजपूतों, भील जाति के सैनिकों से युद्ध पराक्रमी सेना के साथ दिवेर पर आक्रमण किया। मेवाड़ी सेना की सूचना मिलते ही सुल्तान खान युद्ध के लिए सामने आया और उसने आसपास के मुगल थानों में भी खबर भेज दी। वहां 14 मुगल सरदार दिवेर युद्ध में मुगलों की सहायतार्थ पहुंचे। मेवाड़ी एवं मुगल सेना के बीच वहां बड़ा भयंकर एवं निर्णायक युद्ध हुआ। सुल्तान खान हाथी पर बैठा अपनी सेना संचालन कर रहा था। प्रताप के एक वीर सैनिक सोलंकियों के सेवक पड़िहार ने तलवार के एक वार से हाथी के अगले पांव काट दिए और प्रताप ने हाथी के मस्तक को भाले से फोड़ दिया। हाथी धराशायी हो गया। सुल्तान खान को हाथी छोड़ना पड़ा और वह घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा और उसका सामना कुंवर अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह ने भाले का इतना जोरदार वार किया कि एक ही वार में सुल्तान के घोड़े के साथ उसके टोप बख्तर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अमर काव्य के अनुसार भाला सुल्तान खान की छाती में लगा कि वह खींचने पर भी न निकला। प्रताप ने कहा, लात देकर खींचो। अमर सिंह ने ठोकर देकर उस भाले को खींच निकाला। मरते मरते सुल्तान खान ने अमर सिंह के दर्शन करने चाहे। प्रताप ने उसके पास किसी अन्य योद्धा को भेजा और उसे देखकर सुल्तान खान ने कहा, ये नहीं है, उसी को भेजो। तब अमर सिंह उसके पास गया, जिसे देखकर सुल्तान खान ने कहा कि इसी वीर के शस्त्र से मैं पवित्र हुआ हूँ। अंत में अपने पानी मांगा तो प्रताप ने गंगा जल से भरा स्वर्ण कलश ले जाकर उसे पानी पिलाया। गंगा जल पीकर उसने मोक्ष को प्राप्त किया। ये विलक्षण घटना सुनकर कोशीथल आदि स्थानों पर नियुक्त 36 थाने उठ गए। प्रताप का यश चहु दिशा में फैल गया। कवि की कल्पना का प्रभाव इस विवरण पर स्वीकार करने के उपरांत भी यही स्पष्ट करता है कि दिवेर उस युद्ध में प्रताप की यश एवं विजय प्राप्त हुई। दिवेर के आगे कुंभलगढ़ के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। वीर विनोद के अनुसार इस घाटी मुहाने पर दूसरी मुगल चौकी भी थी। नामी बहलोल खान यहाँ शाही सैन्य सहित नियुक्त था। मुगल सेना का 7.5 फीट कद काठी का यह सेनापति उज्बेकिस्तान से आकर अकबर के साथ शामिल हुआ था। बहलोल खान का सामना प्रताप से हुआ। प्रताप ने अपनी तलवार की प्रबल वार से बहलोल खान को टोप बख्तर घोड़े की पाखड़ व घोड़े समेत एक ही वार में काट डाला। अन्य मुगल सैनिकों का भी कत्ल कर दिया। दिवेर की घाटी पर प्रताप का आधिपत्य हो गया। दिवेर की जीत की ख्याति चारों ओर फैल गई। मुगल सैनिक अपने थाने और चौकियां खाली करके भागने लगे और जो वहां बचे थे उनकी भी सफाई कर दी गई। दिवेर युद्ध के परिणाम स्वरूप 36 थाने व 84 मुगल चौकियां मेवाड़ से उठ गई। यहाँ की 1585 से आगे चलकर अकबर से उत्तर सीमांत क्षेत्र की समस्याओं के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिससे महाराणा को चावड़ में नवीन राजधानी बनाकर जनहित में जुड़ने का एक सुअवसर मिला।
राजस्थान के शीर्ष इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार दिवेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। जहां हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय व परीक्षण युद्ध था, वहीं दिवेर का युद्ध निर्णायक युद्ध बना। एक अर्थ में हल्दी घाटी युद्ध में बहे राजपूती रक्त का बदला दिवेर में चुकाया गया। दिवेर की विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि प्रताप का शौर्य, संकल्प, वंश गौरव अकाट्य, अमिट व अजर अमर है। इस युद्ध में महाराणा ने त्याग, बलिदान की आत्मभावनाओं के नैतिक बल से साम्राज्यवादी नीति को परास्त किया। कर्नल टॉड ने यहाँ हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली कहा है, वहीं दिवेर के युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एथेंस जैसी छोटी इकाई ने फारस जैसी बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित कर दिया था, उसी प्रकार मेवाड़ ने जैसे छोटे से राज्य ने मुगल साम्राज्य के वृहत सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया था। महाराणा की विजय की यह दास्तान सर्वदा हमारे देश की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। कृतज्ञ राष्ट्र ने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत दिवेर में भव्य महाराणा प्रताप विजय स्मारक व युद्ध स्मारक का निर्माण 6.25 करोड़ की लागत से एक भव्य स्मारक का निर्माण कराकर एक विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान की है। यह स्मारक भावी पीढ़ी के प्रेरणा का केंद्र होकर आज शूरवीरों व बलिदानों की तीर्थ भूमि बन गई।